आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 74 में फॉर्मेट मेथड का यूज करना देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस बार काफी सारे कोड एक साथ लिखे हैं और मैंने वन बाय वन करके आपको बता दूंगा, पर मैंने रन एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इंटीजर वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं रन कर देता हूँ और देखिए इसका जो पहला कोड है दोस्तों, ये इसको हम लिखते कैसे है, प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये करली ब्रैकेट और इसके अंदर आपको स्पेस नहीं देना है, फिर डॉट, फिर फॉर्मेट लिखेंगे और फिर राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये सिंगल इंटीजर वैल्यू के लिए। और दोस्तों ये वाला जो है ये डबल इंटीजर वैल्यू के लिए है। ठीक है दोस्तों, और फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, कोड ऐसे ही लिखना जैसे ये लिखे हुए हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई वेरिएबल मतलब कोई इंडेक्स देना है तो देखिए पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स दे दिया आपने 0, क्योंकि ये इस टाइम 1 है, मतलब एक ही है तो ये 0 पे है, तो फिर हमारा ये आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, और अगर आप दो लेते हैं, उनका इंडेक्स देते हैं 0 और 1, तो देखिए पहले ये 0 का देगा 10, फिर उसके बाद 20 देगा ये। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंडेक्स चेंज करते हैं तो पहले ये 1 का दे देगा, उसके बाद 10 दे देगा यहाँ पे इस वाले कोड से। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको कोई नाम या वेरिएबल साइन कर देते हैं, जैसे कि ये हम यानी कि कोई की साइन कर देते हैं, वो देते हैं, उसके बाद डॉट फॉर्मेट और अंदर भी आपको मतलब इसको 10 को वेरिएबल देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा num1 के नाम से। और उसके बाद जब आप रन करेंगे तो देखिए दोस्तों फिर ये आपको 10 देगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह आप अगर दो इंटीजर वैल्यू के साथ करना चाहते हैं तो सेम उनको अलग अलग आपको करली ब्रैकेट में देना होगा और उनको वेरिएबल साइन करने होंगे और फिर आपको रन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ये वाला आया है, इससे इस कोड को रन करा है और दूसरे वाले से हमने इस बार इनके इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि num2 आगे लिख दिया है और num1 पीछे लिख दिया है, तो ये वाला आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों फॉल्ट वैल्यू का देख लेते हैं। देखिए अब हम फॉल्ट वैल्यू का देखेंगे। बस हमने क्या किया है दोस्तों, जहाँ इंटीजर लिया था वहां पे हमने फॉल्ट वैल्यू ली है, बाकी सब सेम ही है। इसको मैं रन करा देता हूँ दोस्तों और देखिए बिल्कुल सब सेम ही है, ऊपर वाले की तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम है, बस यहाँ हमने फॉल्ट वैल्यू ली है और देखिए बिल्कुल सेम ही आप उसको प्रोसेस करना, जैसे जैसे कोड लिखा वैसे वैसे कोड लिखना, वैल्यू डालना और आपके आंसर फटाफट आते जाएंगे। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले वाले से दोस्तों हमारा ये वाला आया है जिसमें हमने सिंगल इंटीजर मतलब फ्लोट वैल्यू ली है, फिर हमने डबल फ्लोट वैल्यू ली है जिससे ये आंसर आया है। उसके बाद हमने एक इंडेक्स दिया है फ्लोट के लिए, तो हमारा ये आंसर आया दोस्तों। और उसके बाद हमने दो इंडेक्स दिए हैं, दो फ्लोट वैल्यू लिए हैं, तो हमारा ये आंसर आया है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, अब उनको हमने इंटरचेंज करा है, यानी कि उनके जो इंडेक्स है पहले हमने 1 लिया बाद में 0 लिया है, तो उसका आंसर देखिए चेंज होके आया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने इनको एक की में यानी कि साइन किया है और उसको हमने रन किया है, तो देखिए हमारा ये वाला आंसर आया दोस्तों, ये रहा। और उसी तरह अगर num1 num2 में हमने करा है तो देखिए इन दोनों से हमारा ये दोनों आंसर आ गए हैं दोस्तों। ये हमारी फॉल्ट वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों स्ट्रिंग वैल्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीजर और फॉल्ट वैल्यू की जगह हमने स्ट्रिंग दिया है, बाकी सब कोड सेम है। अब इसको रन करते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है जैसे हमने ऊपर फॉल्ट में और इंटीजर में देखी थी, बिल्कुल सेम कोड है, बस यहाँ पे हमने वैल्यू अपनी ली है, मतलब इंटीजर वो स्ट्रिंग वैल्यू ली है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप 1 बाय 1 चला के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों इंटीजर एंड स्ट्रिंग को एक साथ देख लेते हैं। देखिए हमारा कोड है ये पूरा कोड है जिसमें हमने 6 कोड लिख रखे हैं। मैं इसको रन करता हूँ, फिर बारी बारी से समझा देता हूँ। देखिए पहले हमने क्या लिखा, प्रिंट किया है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो माय नेम इज, फिर हमने करली ब्रैकेट लगाया, फिर हमने लगाए हैं इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है, डॉट लगाया, फॉर्मेट लगाया है
और फिर हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डीएसपी लिखा है, यानी कि DASP यानी कि डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसको रन किया तो इसने हमें क्या दिया, हेलो माय नेम इज DASP। ठीक है, और उसी तरह हमने दो करली ब्रैकेट लगाए, मतलब दो, यानी कि एक इंटीजर के लिए और एक स्ट्रिंग के लिए। तो देखिए इसने हमें प्रिंट करके ये दिया, लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू को ये स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप वो नहीं करा है, मतलब शो नहीं करा, मतलब कोई भी डेटा टाइप हमने क्लियर नहीं करा है यहाँ पे, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया और फिर इसको रन करा तो इसने हमें इंडेक्स के साथ दे दिया, ये वाला नीचे वाला थर्ड नंबर का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने इंडेक्स को चेंज कर दिया, 1 को पहले ले लिया, 0 को बाद में ले लिया, तो उसने हमें ये वाला दे दिया। ठीक है, फिर हमने इनको एक की में साइन करा और उसको वेरिएबल में साइन करा, तो हमें ये वाला मिला और ये वाला चला, तो देखिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, कोड बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है और आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम इंटीजर में देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए कोड लिख दिया है, इसको मैं रन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये स्ट्रिंग और इंटीजर प्रिंट करा है, और यहाँ पे देखिए ये जो करली ब्रैकेट है ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू दिखाता है, जबकि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे वो एक इंटीजर है। इसको इंटीजर बनाने के लिए हमने यहाँ पे :D यानी कि इसका डेटा टाइप को डिफाइन किया है और फिर इसको हमने रन किया है, तो इसने हमें अब ये जो वैल्यू है दोस्तों ये हमारी इंटीजर है, और आप इसको एज ए इंडेक्स यानी कि 0 पोजीशन पे, एक ही है तो 0 पे है, तो इंडेक्स वैल्यू भी देके इसको रन करा सकते हैं। अब ये यहाँ पे दोस्तों हमारी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। चलिए इसका दूसरा पार्ट नीचे भी है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों इसको पहले मैं रन करा देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमने इसको एक वेरिएबल मतलब नेम में साइन करा है, जिसको हमने फिर प्रिंट कराया, तो हमारे पास ये आ गया 15। और उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे डेटा टाइप के साथ हमने एक नंबर दिया है जो है 5, जो कि 5 बॉक्स बनाएगा, तो ये 15 हो गया। और देखिए इस 2 बॉक्स तो इसने ले लिए, तो आगे कितने बचे, आगे 3 बचे दोस्तों, तो उसको दिखाने के लिए हमने 0 भी लगा दी नेक्स्ट वाले कोड में। ये वाला कोड जब चलेगा तो ये वैल्यू देगा, देखिए यहाँ पे 3 0 भी आ गई। अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं तो दोस्तों ये प्लस भर देगा और 2 यहाँ पे स्पेस दे देगा ये वाला कोड चलाने पर। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट का लगाते हैं दोस्तों, इससे लेफ्ट अलाइन होगा, तो देखिए जब ये लेफ्ट की तरफ चलेगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, और अगर इसको हम लेफ्ट के साथ स्टार लगाते हैं तो दोस्तों जो खाली स्पेस है जो पीछे की तरफ है वहां स्टार आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम राइट का चलाते हैं और स्टार के साथ, तो ये राइट में आ जाएगा और स्टार भी आ जाएंगे। और अगर हम इसको इस वाले जो तीर की तरह ऊपर होता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जब हम ये वाला कोड चलाएंगे जिसमें हमने सरकमफ्लेक्स लगाया, ये जो तीर की तरह दिख रहा है ना ऊपर आपको ऊपर, ये इसको सरकमफ्लेक्स बोलते हैं दोस्तों। जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमें क्या देगा दोस्तों, ये हमें 15 देगा। इससे ये क्या होएगा दोस्तों, ये सेंटर में आ जाएगा, एकदम सेंटर में। ठीक है, और उसके साथ अगर स्टार लगाएंगे तो देखिए ये स्टार भी दे देगा, इसको सेंटर में ले आएगा और साथ ही इसके स्टार दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम फ्लोट देख लेते हैं जिसमें हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, मैं इसको रन करा देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जब हमने ये प्रिंट करा तो इसने हमें ये वैल्यू दी, स्ट्रिंग फॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ये करली ब्रैकेट होता है ये स्ट्रिंग वैल्यू देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करके कमेंट में भी दिखा रखा है। अब इसको मुझे फ्लोट बनाना है क्योंकि एक फ्लोट नंबर है, तो मैं यहाँ पे :F लिखूंगा इसके अंदर, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा
फ्लोट बन जाएगा दोस्तों ये रहा, और ये 6 डिजिट हमें देगा पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर हम इसको इंडेक्स नंबर के साथ लाना चाहते हैं तो इंडेक्स नंबर के साथ भी दे देगा, और अगर हम इसको नेम डिफाइन करना चाहते हैं या कोई वेरिएबल देना चाहते हैं तो ये वेरिएबल के साथ दे देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नीचे देखते हैं, ये भी फोल्ट है जिसमें कुछ अलग टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला रहा है, इसको मैं रन करता हूँ पहले इस कोड को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला है इसको थोड़ा समझिएगा। हमने यहाँ पे 8 बॉक्स डिफाइंड करे हैं और यहाँ पे हमने f दिया है, मतलब फ्लोट के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे 8 बॉक्स की जगह ये जितना भी डेटा है वो पूरा कंप्लीट दे देगा। आने तो 8 बॉक्स चाहिए थे, पर यहाँ बॉक्स कितने हैं देखिए, 6 3 9 बॉक्स हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे पूरे डेटा को देगा 6 पॉइंट के बाद के, और जो उसके आगे हैं वो पूरा दे देगा, ठीक है। इससे हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा, इससे मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला कोड जब रन करेगा 8.3f और आगे हमने नम दे दिया, तो यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए और 8 बॉक्स में चाहिए। तो देखिए इसने ये बना दिया हमारे पास। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 बॉक्स आगे हैं, फिर 2 4 5 6 7 8, पूरे 8 बॉक्स आ गए हैं और 3 डिजिट हमारे पास आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो दोस्तों, तो ये प्लस के साथ 2 डिजिट हमें यहाँ दे देगा, जैसे कि हमारी कंडीशन है। और यहाँ पे हमने लेफ्ट का लगाया है, तो इसने दोस्तों हमारे साथ लेफ्ट का दे दिया है। देखिए ये रहा लेफ्ट की तरफ, और इसमें हमने एस्ट्रिक लगाया, मतलब खाली जगह में एस्ट्रिक दे देगा। और यहाँ पे हमने राइट लगाया एस्ट्रिक के साथ, तो राइट में देगा और खाली जगह में एस्ट्रिक दे देगा। और उसके बाद हमने ये कर्ल ऊपर वाला लगाया जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें ये सेंटर में देता है, तो सेंटर में इसने दे दिया, और इसके साथ हमने एस्ट्रिक लगाया तो एस्ट्रिक भी इसने हमें दे दिया है। इसको सरकमफ्लेक्स बोलते हैं दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है ना, सिंबल होता है, इसको सरकमफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों स्ट्रिंग फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए ये मेरा कोड है जिसे मैं रन कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट में 8 बॉक्स और s लिया और कोलन भी लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग दी है वो दी हमने DASP। तो देखिए इसने हमें हमारी डिजिट पूरी, मतलब हमारा स्ट्रिंग पूरा ही दे दिया ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसे लेफ्ट करा तो इसने लेफ्ट में दे दिया। उसके बाद हमने स्टार लाया तो स्टार दे दिया इसने, और उसके बाद हमने इसे राइट में करा तो इसने राइट में दे दिया, और जो खाली स्पेस है वहां कुछ नहीं दिया। अब हमने वहां पे स्टार लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया, तो वहां पे इसने एस्ट्रिक भी दे दिया, ठीक है दोस्तों। सेम वैसा ही है जैसे ऊपर हमने इंटीजर और फ्लोट में किया है। और यहाँ पे हमने अब इसमें कोलन और सरकमफ्लैग वाला चिन्ह लगाया और 8 बॉक्स और s दिया, जिसका डेटा टाइप s है स्ट्रिंग का, ठीक है। उसके बाद इसने इसको क्या करा, सेंटर में कर दिया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग लगाया, एस्ट्रिक लगाया, तो इसने एस्ट्रिक जहाँ खाली जगह थी वहां पे इसने इसको स्टार दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम ट्रंकेट देखते हैं, यानी कि ट्रंकेटिंग देखते हैं, और इसको सबसे पहले मैं रन कर देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं समझाता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 3 स्ट्रिंग ली, तो यानी कि इसने क्या करा, तो इसमें से हमने 3 स्ट्रिंग, इसने हमें स्टार्टिंग की 3 दे दी। उसके बाद हमने 8 कोलन 8 बॉक्स डॉट 3s, यानी कि अब इसमें से हमें 3 ही मिलेगी, ठीक है। ये बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाएगा। अब ये लेफ्ट का देख लीजिए, लेफ्ट के 3 चाहिए तो ये लेफ्ट के 3 दे देगा, और जहाँ खाली जगह वहां स्ट्रिक दे देगा। राइट के 3 चाहिए तो इसने राइट से 3 दे दिया, मतलब राइट की तरफ करके 3 दे दिया। उसके बाद उनको एस्ट्रिक भी दे दिया, और ये सेंटर वाला कोड हो गया, और ये एस्ट्रिक के साथ सेंटर वाला कोड हो गया, ठीक है दोस्तों। कोड सब सेम ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोमा का देखते हैं। जब हम देखिए करली ब्रैकेट के अंदर कोलन और कोमा लगाते हैं तो ये क्या करता है, डॉट फॉर्मेट, और ये हमने एक वैल्यू दे दी बहुत सी, तो ये हर 1000 पे कोमा लगा के देगा हमें। चलिए रन करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, हर 1000 पे हमें कोमा लगा दिया। इसकी कोमे की जगह आप अंडरस्कोप भी देंगे तो भी अंडरस्कोप लगा के दे देगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट को पहले हम रन करते हैं। इसमें हमने क्या करा है, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों लिया है और उनको हमने वेरिएबल में साइन किया है और उसके बाद जब प्रिंट कराया तो इसने माय नेम इज राहुल एंड एज 62 हमें प्रिंट करके दे दिया है। और कोड आप बिल्कुल, ये एक स्ट्रिंग है, आप इसको इन्वर्टेड कोमा में ऐसे ही लिखना और फिर डॉट फॉर्मेट और उसके बाद नेम और एज जो हमारे वेरिएबल है वो लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस जो था हमारा वेरिएबल केस था। अब यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज वाला केस। दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको पहले रन कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ए में हमने 50 लिया है, बी में 3 लिया है। उसके बाद हमने जब ये इसको ब्रैकेट के अंदर कोलन कोमा 2% डॉट फॉर्मेट और ए डिवाइड बी करा है तो इसने हमें 16.66.67 परसेंटेज हमें निकाल के दिया है। आप बिल्कुल इसी तरह आप किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आर्गुमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब हमारी वैल्यू देखिए दो हैं, 10 और 20, यानी कि इनकी आर्गुमेंट क्या होगी, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे। अब इनको जब हम प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे, तो ये देखिए हमें 0 पे जो है वो दे देगा, यहाँ से ये इनने 0 पे हमें ये दिया है और 20 पे इसने हमें 1 दिया है, ये देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों डिक्शनरी का, फॉर्मेट विद डिक्शनरी। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने अपनी वैल्यू दी, स्ट्रिंग दी और इंटीजर दिए और उसको पास करा हमने प्रिंट में, और जो कि हमने करा करली ब्रैकेट के अंदर। देखिए पहले केस में हमने 0 लिया है और 0, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट में राहुल और फिर हमने डी लगाया, कॉलन के बाद डी लगाया। सेम यही काम हमने दूसरे वाले के साथ किया, फिर डॉट लगाया है, डॉट के साथ फॉर्मेट, फिर कहां से है ये डेटा 1 में से है। अब इसको हम रन करते हैं तो दोस्तों देखिए हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। अब इस बार हमने क्या करा, यहाँ पे जो 0 है, 0 हमें थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको हमने डी लिख दिया क्योंकि इस बार हमने इसको नाम डेटा 2 करा है और इसको एक वेरिएबल में साइन करा है, ये डी हमने यहाँ करा है। और इसको रन करेंगे तो देखिए सेम ही आंसर आ गया। और यहाँ पे एक लास्ट है और है दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी जो भी डिक्शनरी है उसको एक वेरिएबल में असाइन करें और उसके बाद सिंपल ही आप लिख दें, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप इसको लिख दें राहुल सोनम, डॉट लगा के फॉर्मेट, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर 2 स्टार लगाएं, एस्टेरिस्क के साइन लगाएं, फिर अपने वेरिएबल का नाम देके इसको रन करा दीजिए। तो सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।